आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हम देखेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो अगर बात करें न्यूट्रिशन की कि न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, तो न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत जो हम फूड खाते हैं उसमें जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि उसी से हम एनर्जी लेते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में ग्रोथ के प्रोसेसेस और मुख्तलिफ जो प्रोसेस होते हैं उसके लिए न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन लेने के मुख्तलिफ मोड्स कहते हैं मेथड्स को या तरीके को या वेज को। तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन लेने के। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो अगर पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात की जाए तो उससे पहले पैरासिटिक प्लांट्स का समझना ज़रूरी है कि पैरासिटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं। तो वो प्लांट्स जो अपनी न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट्स से लेते हैं तो उन प्लांट्स को कहा जाता है पैरासिटिक प्लांट्स। और जो दूसरा प्लांट होता है जिससे वो फूड लेते हैं उसको कहा जाता है होस्ट। जैसे कि आप अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं, इस तस्वीर में हम दो तरह के प्लांट्स देख रहे हैं। एक ये जो नाजुक सा येलोइश ग्रीन सा प्लांट है जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर लिपटा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पैरासिटिक प्लांट। और जो दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर पैरासाइट ग्रो कर रहा है और जिससे इस पैरासाइट ने फूड लेनी है, तो उस प्लांट को कहा जाएगा होस्ट। जैसे यहाँ पे आप ये वाला देख रहे हैं, ये प्लांट क्या है? होस्ट प्लांट है। और ये जो बेल की तरह का लिपटा हुआ है ये क्या है? पैरासाइट है। तो यहाँ पे हम जो प्लांट देख रहे हैं वो है डॉडर प्लांट, जिस कस्क्यूटा भी कहा जाता है। तो ये इस तरह से अपने होस्ट के गिर्द जो है वो लिपट जाता है, यानी अपने होस्ट से शेल्टर भी लेता है, यानी रहने की जगह के लिए भी अपने होस्ट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अपनी न्यूट्रिशन के लिए भी अपने होस्ट पे डिपेंड करता है। तो इनमें ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है हस्टोरिया। और हस्टोरिया क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये ऊपर वाली साइड है और ये जो नीचे वाली साइड है जो होस्ट की सरफेस के साथ टकरा रही है, तो इसमें रूट की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हस्टोरिया कहा जाता है। तो ये हस्टोरिया क्या करते हैं? ये होस्ट के साथ अटैच होके होस्ट की बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं, यानी जज्ब कर जाते हैं और यहाँ से फूड लेते हैं। और फूड जो है वो फिर ये जो डॉडर या कस्क्यूटा प्लांट है तो ये अपनी न्यूट्रिशन के लिए हासिल करता है। तो इस तरह से जो पैरासाइट होता है, या जो यहाँ पे हम पैरासिटिक प्लांट की बात कर रहे हैं, तो वो खुद तो न्यूट्रिशन ले रहा है, यानी अपने होस्ट से फायदा ले रहा है, लेकिन वो होस्ट को क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। यानी होस्ट प्लांट के अपने अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, इस वजह से उस होस्ट को मुख्तलिफ डिजीजेज लगने का भी खतरा होता है। तो इस तरह से पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट्स होते हैं वो खुद फायदा लेते हैं और होस्ट को डैमेज यानी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब हम कुछ स्पेशल मोड्स देखेंगे पैरासिटिक प्लांट्स के। तो कुछ पैरासिटिक प्लांट्स को कहा जाता है ऑब्लिगेट या टोटल पैरासाइट्स। तो जो ऑब्लिगेट या टोटल पैरासाइट्स होते हैं तो वो फुली डिपेंड करते हैं अपने होस्ट के ऊपर, यानी वो अपना लाइफ साइकिल अपने होस्ट के बगैर कंप्लीट ही नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे हम दोबारा से अपने सामने डॉडर या कस्क्यूटा को ले आए हैं, तो डॉडर या कस्क्यूटा जो है वो ऑब्लिगेट या टोटल पैरासाइट कहलाता है, क्योंकि ये रह भी अपने होस्ट के ऊपर रहा है और अपनी बाकी की जो लाइफ है वो अपने होस्ट के ऊपर गुजारेगा। और टोटली डिपेंड करता है ये अपने होस्ट के ऊपर। और किस किस चीज़ के लिए डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है होस्ट पे शेल्टर के लिए, यानी रहने की जगह के लिए, इसके अलावा वाटर और फूड के लिए। यानी होस्ट जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है तो वो प्रिपेयर्ड फूड ये क्या करते हैं? हस्टोरिया के ज़रिए से जज्ब करते हैं और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह के जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं उनको कहा जाता है ऑब्लिगेट या टोटल पैरासाइट्स। और कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ यानी पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जिनको कहा जाता है फैकल्टेटिव या पार्शियल पैरासाइट्स। तो पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, यानी जो फैकल्टेटिव या पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं वो फुली डिपेंड नहीं करते, या हम यूं कहें कि पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट के ऊपर। जैसे आप अपने सामने इस तस्वीर में जो ट्री देख रहे हैं वो है सैंडलवुड ट्री।
तो ये जो सैंडलवुड है ये आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, यानी कि इसके जो पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं या जो ग्रीन लीव्स होते हैं, उस बात का मतलब है कि इनके अंदर जो है वो फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं, यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है। और हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो इस बात का मतलब होता है कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पैरासिटिक प्लांट, लेकिन ये फैकल्टेटिव या पार्शियल पैरासाइट इसलिए कहलाता है कि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए, कुछ सब्सटेंसेस के लिए ये अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि वाटर है, और वाटर के अंदर जो मुख्तलिफ मिनरल्स या जो सॉल्ट्स होते हैं जिसकी ज़रूरत इसको होती है मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फैकल्टेटिव या पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं तो वो अपना फूड तो खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ये अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। अब हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं और इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि किस तरह से जो सैंडलवुड प्लांट है या जो सैंडलवुड ट्री है तो वो किस तरह से अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां से वो होस्ट की बॉडी में एंटर होकर फूड को पेनिट्रेट करते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, होस्ट प्लांट की रूट है, और ये क्या है, ये है हस्टोरिया। यहाँ पे ये एक सिंगुलर यानी सिंगल हस्टोरियम दिखाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हस्टोरियम लिखा हुआ है, और जो प्लूरल है वो है हस्टोरिया, यानी ज्यादा सारे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हस्टोरिया कहलाते हैं। तो ये क्या है, पैरासाइट की रूट है, यानी सैंडलवुड ट्री जो है उसकी ये जो पार्ट है ये रूट है। तो इसका कुछ पार्ट जो है वो मॉडिफाई होके यानी तब्दील होके कुछ खास स्ट्रक्चर्स बना देता है जिनको हस्टोरिया कहा जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हस्टोरिया होते हैं वो मॉडिफाइड रूट्स हैं जो कि न्यूट्रिशन लेने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये हस्टोरियम है, और ये वाली जो जगह है ये पेनिट्रेशन पेग इसको कहते हैं। पेनिट्रेशन पेग यानी वो जगह जहाँ से ये होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो यहाँ से इसने क्या किया है कि होस्ट की रूट के अंदर एंटर किया है, यानी जहाँ पे सैंडलवुड ट्री उगा हुआ होता है उसके इर्द गिर्द जो प्लांट्स होते हैं तो ये क्या करते हैं कि अपने रूट्स के जो मॉडिफाइड पार्ट जिसे हस्टोरियम कहते हैं, तो उनको साथ वाले जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के अंदर इस तरह से पेनिट्रेट करते हैं, और वहाँ से वाटर और जो डिजॉल्व मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं तो उनको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं यानी जज्ब करते हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है फैकल्टेटिव या पार्शियल पैरासाइट, क्योंकि ये टोटली डिपेंड नहीं करते अपने होस्ट पे। तो इस तरह से ये पैरासिटिक प्लांट्स का एक और मोड है या मेथड है जिसकी मदद से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। तो कुछ पैरासाइट्स को कहा जाता है एक्टोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट्स कौन से पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। जैसे यहाँ पे दोबारा से आप कौन सा प्लांट देख रहे हैं, कस्क्यूटा, जिसको डॉडर प्लांट भी कहा जाता है। तो डॉडर को एक्टोपैरासाइट भी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो छोटे छोटे फूलों वाली जो बेल है ये किसकी है, ये डॉडर या कस्क्यूटा की है, जो कि अपने होस्ट के ऊपर लिपटा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये होस्ट की बॉडी के ऊपर रह रहा है, इसलिए इसको एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। तो जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं तो वो अपने होस्ट को कम नुकसान पहुंचाते हैं, यानी ये इसके ऊपर रह रहे हैं और अपने फूड के लिए इस होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो होस्ट को नुकसान तो होगा लेकिन कम नुकसान होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही ये रहने शुरू करें तो होस्ट प्लांट की जो है वो डेथ हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये कम नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि एक और पैरासाइट्स होते हैं जिनको कहा जाता है एंडोपैरासाइट्स। तो जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो एक्टोपैरासाइट के मुकाबले में अपने होस्ट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो एंडोपैरासाइट्स कौन से पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो अगर प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स में एंडोपैरासाइट की जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सी है, तो वो है रेफ्लिसिया। तो रेफ्लिसिया के जो फूल होते हैं, जैसे यहाँ पे आप एक बड़ा सा फ्लावर देख रहे हैं, तो ये जो है इसको दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कहा जाता है, यानी साइज के लिहाज से ये बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो है वो फूल आपको ऐसे
किसी सरफेस के ऊपर ग्रो करता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन इसको हम एंडोपैरासाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो स्टेम है वो भी नहीं होती, लीव्स भी नहीं होते और रूट्स भी नहीं होते, तो इनके अंदर बड़ा सा फ्लावर होता है। तो फिर इसको एंडोपैरासाइट क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये क्या करते हैं कि क्योंकि इनके अंदर लीव्स भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये ख़ास किस्म के ऑर्गन्स को यानी ख़ास स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं होस्ट टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए। और वो ख़ास स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं हस्टोरिया। तो इसके लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे हम इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये किस तरह से जो रेफ्लिसिया हैं वो अपना लाइफ साइकिल जो है वो अपने होस्ट के ऊपर कंप्लीट करते हैं। और अब अगर आप देखें तो ये जो फूल है ये होस्ट के ऊपर रह रहा है, लेकिन फिर इसको एंडोपैरासाइट क्यों कहा जाता है? इसको एंडोपैरासाइट इसलिए कहा जाता है कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम रूट लाइक स्ट्रक्चर या हस्टोरिया कहते हैं, तो वो होस्ट प्लांट के टिश्यूज के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये होस्ट का टिश्यू है, यानी जिस प्लांट के ऊपर ये फूल आपको नजर आ रहा है तो ये टिश्यू है। और इसी का जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जो खास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, तो वो पूरे का पूरा जो है वो होस्ट के टिश्यू के अंदर इंसर्टेड है और मुसलसल यहाँ से क्या कर रहा है, फूड को ले रहा है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रेफ्लिसिया के जो सीड्स होते हैं जो फूलों के अंदर बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं, यानी उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। और कैसे स्टार्ट होती है कि जो होस्ट होता है वो खास केमिकल्स जिन्हें हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं, यानी जो कि जर्मिनेशन को का प्रोसेस स्टार्ट करने में मदद देगी। तो यहाँ से केमिकल्स रिलीज होंगे जो क्या करेंगे, जो कि इनको, जो रेफ्लिसिया के प्लांट्स हैं, इनके सीड्स को जर्मिनेट होने में मदद देंगे। तो अब क्या होगा कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यानी ये दिखाया हुआ है कि ये किस तरह से जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हुई है। और ये वाली जो सरफेस है, ये वाली ये होस्ट की सरफेस है। तो अब ये क्या करेंगे कि ये अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनको हस्टोरिया कहा जाता है, तो उनको अपने होस्ट के अंदर दाखिल करेंगे, यानी पेनिट्रेट करेंगे। और होस्ट के टिश्यू के अंदर से ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेते रहेंगे और अपना पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है वो इसी होस्ट पे गुजारेंगे। और उसके साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हस्टोरिया, ये अंदर ही होस्ट टिश्यू के अंदर रहेंगे। और इन प्लांट्स का जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो होस्ट के टिश्यूज के अंदर होगा, और होस्ट के टिश्यूज के अंदर होगा। और उसके बाद उन सीड से बाकी के जो पार्ट्स बनेंगे, उसके बाद ये जो फूल है ये आपको इस तरह से होस्ट के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है। तो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो होस्ट के अंदर हैं, इसीलिए इनको एंडोपैरासाइट्स कहा जाता है। और जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं तो वो अपने होस्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज यानी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये होस्ट के टिश्यूज़ के अंदर तक जो है वो एंटर हो जाते हैं और वहाँ से अपना फूड लेते रहते हैं। तो इसलिए जो होस्ट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, यानी मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ेज़ होती हैं और होस्ट के अपने अंदर जो है वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं उनके डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया स्पेशल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में।